एक बार, दो बार, तीन बार आप बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाई जा रहे हो, दूसरे को बनाई जा रहे हो, दूसरा बनता ही जा रहा है। मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं खुद की बात कर रही हूँ। मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, बार बार बन रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। जो भी कस्टमर्स ऐसा कर रहे हैं, ये स्पेशली वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। और ये मैं आपको बताऊँ, जितने भी स्मॉल बिजनेस करते हैं ना, जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर है, ये नहीं क्रोशेट वाले, जितने भी लोग स्मॉल बिजनेस में पड़े हुए हैं, जो स्टार्ट किया है, जिन्होंने जो चला रहे हैं कई सालों से, उनके साथ ये चीज़ें हो भी चुकी होंगी, लेकिन मेरे साथ अब हो रही है और बैक टू बैक हो रही है। मुझे खुद पे गुस्सा भी आता है, खुद की नेचर पे गुस्सा आता है कि मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट क्यों कर लेती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा गाइज। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि हुआ क्या है। सच में बताऊँ, मतलब मैं आज, मेरा मन इतना भर गया था ना, मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब लोग हमारी मेहनत को देख ही नहीं रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। कैसे आप किसी के पैसे मार सकते हो, कैसे आप किसी का ऑर्डर बनवा कर पूरा तैयार करा के आप कैंसिल करा सकते हो, कैसे, हाउ, आपका मन कैसे मान जाता है गाइज। मेरे से 3-4 बार ऐसे हो चुका है। मुझे लगा इसके ऊपर तो वीडियो बना ही देनी चाहिए मुझे। मैंने बहुत बार सोचा था कि वीडियो बनाती हूँ, बट मैं नहीं बना पा रही थी। चलो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। एक मेरे पास पहले तो देखो 3-4 कस्टमर है, मैं एक आपको इंस्टांस बताती हूँ। एक बार क्या होता है, मेरे को ऑर्डर आता है जिसमें कि मैम ने बोला कि आप मुझे ये चीज़ें बना के दीजिए, ये बैग बनाने। मेरा नया नया बिजनेस था, 2 महीने हुए थे, अभी भी जैसे 5 महीने ही हुए, तो 2 महीने हुए थे शायद। और उसमें हुआ क्या कि मैंने मैम का जो ऑर्डर है वो ले लिया। उन्होंने बोला हैंड बैग्स बनाओ, तो मुझे ये था कि कोई बात नहीं, अब जिसने अगर हमें ऑर्डर दिया इतने प्यार से, तो वो पेमेंट कर देगा। तो मैम ने मेरे से पूछा कि आपको पेमेंट हाफ चाहिए, फुल चाहिए, कैसे लेते हो। मैंने कहा मैम पहले आप अपना ऑर्डर रेडी कर लीजिए, उसको पसंद कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप हमें फुल पेमेंट कर दीजिए। गाइस पता क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ना हमें कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना होता है। तो मैं तो उसी चक्कर में रह गई। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत रीसेलर्स भी हैं मेरे साथ जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं ऐसे, उन्होंने क्या करा, मेरे से हैंड बैग वगैरह सब कुछ बनवा लिए। उसके बाद मैम गायब, मैम का पता ही नहीं कहाँ है वो। मैंने उनको इतनी कॉल्स करी, मैंने उनको इतने मैसेजेस करे, बिकॉज गाइज मेरा तो जगह, वो कहते हैं ना, मेरी तो एक चलो गुडविल की बात आ जाती है, बट जो मेरे साथ टीम काम कर रही है गाइस, उनकी मेहनत देखो। दिन रात एक बैग बनाने में ना, एक बैग आप बना के देखो, जो लोग ऐसा करते हो, एक बैग आप बना के देखो, आपको पता चल जाएगा, कमर जो है ना आपकी अकड़ जाएगी बिल्कुल। इतनी मेहनत लगती है एक बैग बनाने में। क्यों करते हो गाइस ऐसा, आप लोग क्यों करते हो? आपको पता है, आपने मुझे पेमेंट नहीं करा, आपने फोन उठाने बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं और ऑर्डर दे दिया, लेकिन आप हमें बता तो दो मैम। मैं गुस्सा भी नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। और आपको पता है इसमें होता है क्या है, मैं खुद पे ले लेती हूँ। मेरे को आपने पेमेंट नहीं करी है ना, कोई बात नहीं, इसमें मेरी टीम का कसूर नहीं है। मैं टीम की पेमेंट कभी नहीं रुकने देती हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम सब जो टीम मिलके काम कर रही है ना, कोई एक बंदा मुझे बता दे कि शिवानी मैम ने हमारी पेमेंट मार दी है, शिवानी मैम ने हमें पेमेंट नहीं दी है। एक बंदा बोल दे ऐसे, कोई एक मेरा टीम मेंबर ऐसा कुछ बोल दे। मैं सबकी पेमेंट्स करती हूँ, मेरे पास पेमेंट आए ना आए, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने उनको ऑर्डर्स दिए हैं, आप लोग मुझे ऑर्डर देते हो, मैं आगे ऑर्डर देती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ डिच कर जाओगे तो मेरा साथ कौन देगा गाइज? मत करो ऐसे। आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर देने के बाद आप गायब हो जाते हो। एक इंस्टांस ये हुआ। दूसरा इंस्टांस मेरे साथ जो हुआ ना, उसमें क्या है, वो मैं आपको बताऊं, वो आए दिन वो चीज़ होती है। हफ्ते में एक बार तो ऐसा कस्टमर आता ही आता है, और वो कस्टमर नहीं होते हैं, वो कहते हैं ना, वो पता कौन लोग होते हैं, जो सिर्फ जानने आते हैं कि आप बिजनेस कर कैसे रहे हो, आपके पास ट्रेंड में चल क्या रहा है, आपके पास कौन कौन से डिजाइन है क्रोशेट में, आपके पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। और उनको देखो प्राइस का तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर वो पूरा मार्केट सर्च करते रहते हैं। वो क्या करेंगे, आपसे कंटैक्ट करेंगे, कंटैक्ट करके क्या करेंगे, आपसे फोटोज मंगवाएंगे, टर्न वाइज सारी फोटोज मंगवा लेंगे। कई बार तो होता है, मुझे कहा जाता है मैंने अपने बेटी के लिए बिजनेस खोला, बेटी की हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, ये चीजें हुई है। अगर वो कस्टमर सुन रहा है तो सुने, उनको बुरा लगे तो लगे, कोई चक्कर नहीं है। आज मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल सारी चीजें साफ करने वाली हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत हद हो चुकी है, हद। आप हमसे फोटोज मंगवाते हो, आप कहते हो मुझे फोटोज भेजो, मैं आपको बताती हूँ डिसाइड करके हमें बल्क ऑर्डर बनवाना है आपसे। मेरे से आपने सारी फोटोज ले ली। ये चीजें मेरे से हिमाचल में भी हुई थी, और मैं शुरू में, हम बुद्धू होते हैं ना, जैसे मैं अभी तक हूँ सच में, तो मैंने सारी फोटोज उनको भेजी, अपना इतना टाइम वेस्ट करा, कहाँ कहाँ से फोटोज निकाली, अपनी चीजें पैकेट से निकाल के उनकी फोटोज खींची, फिर मैंने कस्टमर को भेजी। उसके बाद कस्टमर गायब। उसके बाद उनको लेना देना ही नहीं है कि हम कौन हैं। उसके बाद एक रिप्लाई तक नहीं, थैंक यू तक का रिप्लाई नहीं करते हैं वो लोग। ऐसा होता है।
तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ये मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं, वो करेंगे क्या, आपको ना एक फोटो भेज देंगे आपके वीडियो का, फिर आपसे बोलेंगे मैम इसका प्राइस बता दो, मैम इसका प्राइस बता दो, मैम इसका प्राइस बता दो। बस प्राइस सिर्फ जानने आना है उन्होंने आपसे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, उनको आपसे कुछ लेना नहीं है, सिर्फ वो प्राइस जानने आएंगे। या तो वो खुद ये काम करते हैं तो उसके लिए वो प्राइस जानने आते हैं, या फिर उनकी खुद की शॉप है या खुद बना के बेचते हैं, इसलिए वो हमारे साथ अपना प्राइस कंपेयर करते हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे कि आप प्राइस क्यों नहीं बताते हो वीडियोस के ऊपर। मैं नहीं बताती हूँ गाइज, मेरी पॉलिसी है, मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना वो आज आप देखोगे तो उसका प्राइस कुछ और है, हो सकता है 2 महीने बाद उसी, अब ये जो मैं लेके ये ना जूड़ा स्टिक्स बनवाई थी, बहुत सुंदर बन के आई है, तो ये मुझे था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब देखो मान लो ये आज हमने बनाई है, इसका जो वुल है आज हमें सस्ता मिल गया, इसका जो ये मेटल का मटेरियल है ये सस्ता मिल गया, हो सकता है 2 महीने बाद ये महंगा हो जाए तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो मेरी आज की वीडियो देख के बोल दोगे कि शिवानी मैम आपने तो 80 रुपये बोला हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं प्राइस नहीं डिस्कस करती हूँ, बिकॉज हमें नहीं पता होता, कोई वीडियो मेरी आज देख रहा है कोई 2 महीने बाद भी देखेगा, तो प्राइस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मैं कहीं पे भी कमिट नहीं करती हूँ कि इसका इतना ही प्राइस रहेगा, फिक्स्ड नहीं है। आप जब भी आपको कोई चीज़ लेनी हो आप मेरे से डायरेक्ट कंटैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ प्राइस डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। ये तो हुआ जी दूसरा इंस्टेंस। अभी जो रिसेंट मेरे साथ हुआ है ना गाइज, रिसेंट वाले में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। मेरे पास एक मैम का कॉल आता है, उन्होंने मेरे को एक ऑर्डर दिया, वो पहले भी देते हैं एंड शी इज़ वेरी नाइस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बुरा बोल रही हूँ, बट हाँ जो चीज़ मुझे बुरी लगी है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज ही के इंस्टेंस इस वीडियो के अंदर। उसमें क्या हुआ, उन्होंने मेरे से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनवाई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, डांसिंग हार्ट्स ले लो या चेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज ले लो, कुछ भी उन्होंने मेरे से 10-10 करके ऐसे उन्होंने मेरे से पीसेस बनवाए। उन्होंने पेमेंट भी नहीं लिया। एज मैं क्या बोलूँ आपको, देखो गलती तो मेरी होती है ना, क्योंकि मैंने अब तो सोच लिया मैं सबसे पेमेंट एडवांस ही लेने वाली हूँ। सब देते हैं मुझे, मेरे बहुत अच्छे रिसेलर्स हैं जो हमेशा मेरे को टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके, मैं क्या बताऊँ, आपकी नेचर का उसका ना गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो वो अब मैं नहीं करने दूंगी किसी को भी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे से वो चीज़ें बनवाई, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी टीम से बनवा ली हैं, वो आ भी चुकी है और उसको आए 4-5 दिन हो चुके हैं गाइज। एंड मैं उस मैम को बार बार कंटैक्ट कर रही हूँ, मैं उनसे कंटैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम कॉन्टिन्यूसली मेरे मैसेजेस पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पता चल जाता है आप मेरे मैसेजेस भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करिए प्लीज़। आपको आज मेरे से मतलब नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी आपको फिर से मेरे से मतलब हो जाए, आपको फिर से मेरे से सामान लेने की ज़रूरत पड़ जाए। देखो आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इससे नुकसान मेरा हुआ है, पर मैं अपनी टीम का नहीं होने देती हूँ। मैंने टीम की पेमेंट, जिस दिन मेरे पास सामान आया मैंने साथ के साथ सबकी पेमेंट की है। मेरी पेमेंट रोकी है आपने, पर ठीक है वो मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरी पेमेंट रुक गई है। बट कोई बात नहीं मैम, आगे से ऐसा मत करिएगा। अभी मैं आपका जो ऑर्डर है ना वो मैं किसी और को दे दूंगी, कोई बात नहीं, मेरा आज नहीं तो कल सेल हो जाएगा, लेकिन वो ऑर्डर अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 5-6 दिन से जो मुझे मेंटल स्ट्रेस दिया है ना। क्योंकि गाइज ये ना छोटी छोटी चीज़ें आपको सुनने में लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जब कोई चीज़ बन के आती है, पैक हो चुकी होती है, जाने वाली होती है, और कोई आपका कस्टमर बैक स्टेप ले ले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना गाइज, किसी ने भी नहीं करना है। तो मैं तो भरी पड़ी थी आज, मुझे लगा आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना है आपने कि मैं जो अब करने वाली हूँ, पेमेंट कस्टमर से हमेशा एडवांस लेने वाली हूँ, क्या ये गलत है या सही है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। गाइज आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, प्लीज़ मुझे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज ना मैं अंदर से इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ ना कि मुझे आपके कमेंट्स की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएगा, हो सके तो इसको शेयर करिए, बाकी लोगों के भी काम आ पाए, ठीक है। और गाइज ये जो थी ना, ये तो ना मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई थी। एक्चुअली ये जूड़ा स्टिक्स है, बहुत सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बनी हुई है ना, देखो बहुत सारी, ये ना कस्टमाइज ऑर्डर है, बहुत सारी बन के आई हैं। ये देखो, अगर आपको भी लेनी हो ना तो आप भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे डीएम करिएगा, मैं बनवा दूंगी। अभी ये तो हमारी चली जाएंगी बल्क ऑर्डर के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट में कमेंट जरूर छोड़ के जाना है आपने, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है हमेशा की तरह, और शेयर करना नहीं भूलना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शिवानी को बोल दीजिए बाय।